हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो हम आज फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों किया जाता है, तो हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों किया जाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितज्ञ हुआ करते थे यूक्लिड, जिन्होंने भाग प्रक्रिया से एक संबंध निकाल के उसे एक प्रमेय के रूप में दिया। तो वो संबंध क्या था, तो हम उस संबंध के बारे में जानेंगे। तो और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखते हैं, हमने कोई दो धनात्मक संख्याएं लिए। जैसे हमने एक संख्या ली है 68 और दूसरी संख्या ली है 5। तो ये दो धनात्मक संख्या है, इनमें से एक बड़ी संख्या 68 और छोटी संख्या 5 है। तो यदि हम छोटी संख्या को भाजक माने और बड़ी संख्या को भाज्य माने, और ज़रूरी भी है यही है कि हम सबसे छोटी संख्या, दो संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है हम उसे ही भाजक मानते हैं और बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम 5 को भाजक मान के व 68 को भाज्य मान के भाग प्रक्रिया करते हैं। तो चलो करते हैं आगे। तो हम यदि 68 को भाज्य और 5 को भाजक मान ले, तो हम यदि 68 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 5, शेषफल बचा 1। अब हम 8 उतार देंगे नीचे, एक बार में गया था ऊपर, है ना, भागफल 1 आया था। अब हम भाग देंगे तो 15 आ जाएगा और 3 भागफल आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह से प्रमेय बनी, तो हम देखते हैं। यूक्लिड विभाजन जो यूक्लिड ने दी है, 4 संख्याएं हुआ करती थी, तो यूक्लिड ने इस विभाजन एल्गोरिथम को बताने के लिए इस भाग प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला कि 68, ये भाज्य है 68, जो भागफल 13 और भाजक 5 के गुणनफल तथा शेषफल 3 के योग के बराबर है। तो इसी प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन ने एक प्रमेय के रूप में दिया। तो किस तरह से वो सूत्र बना, तो हम आगे देखते हैं। जैसे कोई संख्या है a व b, ये दो धनात्मक संख्याएं हैं। यदि हम जहाँ पर a बड़ा है b से, यदि हम a को भाज्य तथा b को भाजक मान लें, तो शेषफल हमारे पास r प्राप्त होगा तथा भागफल q प्राप्त होगा। तो यूक्लिड ने किस तरह से इन 4 संख्याओं से एक संबंध निकाला और वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाई, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर a बराबर b भाजक इंटू q भागफल प्लस शेषफल r, तो इसी संबंध को यूक्लिड ने एक प्रमेय के रूप में दिया। तो ये संबंध आगे जाकर एक प्रमेय कहलाई, और इससे हम दो संख्याओं का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और शेषफल भी निकाल सकते हैं, शेषफल देख सकते हैं, भागफल देख सकते हैं। यदि हमें इनमें से कोई 3 वैल्यू पता हो तो हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो देखते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की शर्त क्या थी कि r जो शेषफल है ना, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, या तो वो 0 के बराबर हो सकता है
या वो भाजक से छोटा होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की है। तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे? आर या तो जीरो से बड़ा हो, सॉरी, आर या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, या बी से छोटा हो। तो ये शर्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की है। तो हमेशा यहाँ पर आर भाजक से छोटा ही होगा, क्योंकि यदि भाजक से आर बड़ा होगा तो हम उसमें एक बार भाग और दे सकते हैं, और जो फिर बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही बचेगा। तो हम आगे देखते हैं कि हमें कोई यदि 3 क्वांटिटी दे रखी हो और हम छोटी क्वांटिटी निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि हमें यदि a बराबर 20 दिया हुआ हो और b बराबर 3, जो b भाजक है, और q भागफल इसके बराबर 6 है, तो हमें r फाइंड करना है। तो शेषफल कितना बचेगा ये बताना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी कि a बराबर BQ प्लस r, यही थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम इस सूत्र में इन चारों क्वांटिटियों को रख देंगे, और सॉरी 3 क्वांटिटियों को रख देंगे और चौथी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 20, बराबर b बराबर 3 इंटू q बराबर 6 प्लस में r। तो हम यहाँ पर r फाइंड करना है। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, तो 18 को इधर करेंगे पक्षांतरण तो -18 हो जाएगा, और ये r बच जाएगा। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और r हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 शेषफल बचा है जो हमें याद करना था। इसी तरह हम इनसे एच शेप भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह से हम एच शेप निकालते हैं तो देखते हैं आगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो जिससे हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एच शेप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसे एक संख्या है 55 व दूसरी संख्या है 10। तो दो धनात्मक संख्याएं ली हमने, इन दो धनात्मक संख्याओं का हम एच शेप ज्ञात करेंगे। तो एच शेप क्या होगा? तो हमें छोटी संख्या को भाजक व बड़ी संख्या को भाज्य मानना है। तो हम इसको करते हैं, 55 को हम भाज्य और 10 को हम भाजक मान लेंगे। अब 10 का भाग हम 55 में देंगे तो 5 बार, और 50 और 5 शेषफल बच जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पिछले वाले भाजक को हम भाज्य मान लेंगे, और जो शेषफल बचा था हम उसको भाजक मान लेंगे। तो किस तरह से हम यहाँ पर पिछला वाला भाजक लिख देंगे उसी भाजक की जगह। अब हम शेषफल का भाग भाजक में देंगे। तो 5 को 2 से 5 का 10 में भाग देंगे तो 2 बार, और शेषफल हमारे पास बच जाएगा 0। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यहाँ पर 55 पहली स्टेप में 55 भाज्य था, और जहाँ पर 10 भाजक और 5 भागफल प्लस में 5 शेषफल। और दूसरे स्टेप में 10 भाज्य था, जहाँ पर 5 भाजक इंटू में 2 भागफल प्लस शेषफल 0। तो हमें ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए, और जिस स्टेप में 0 प्राप्त होगा उस स्टेप का भाजक ही इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो हमने देखा कि किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एचसीएफ निकालना आ गया होगा, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी ये भी आपको समझ में आई होगी। तो हम और आगे देखते हैं कि शेषफल किस तरह से निकाला जाता है। तो हम शेषफल ज्ञात करेंगे आगे। तो हम देखते हैं कि यदि हम
m+1 में m+1 की घात n में m का भाग देते हैं तो हमें शेषफल हमेशा एक ही प्राप्त होगा। ये सूत्र है शेषफल ज्ञात करने का कि यदि m+1 में 1 की घात n में हम m का भाग देंगे तो शेषफल 1 होगा, भले ही n यहाँ पर सम हो या विषम हो। तो हम देखते हैं एक संख्या लेकर, यदि हमने 7 ले लिया और 7 की पावर 3 ले लिया तो हम देखते हैं कि यदि हम इसमें 6 का भाग देंगे तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 6 प्लस 1 की पावर 3 में हम 6 का भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1। यही हमें समझना है। तो किस तरह से होगा हम आपको आगे विस्तार से समझाते हैं। तो यदि हम 7 की पावर 3 में 6 का भाग देते हैं तो किस तरह से शेषफल 1 बचेगा, तो हम देखते हैं। तो 7 की पावर 3 कितनी होती है, 343। अब हम 343 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 57 बार, और शेषफल हमारे पास 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको विस्तार से देखते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो हम 343 में 6 का भाग देते हैं तो हमने 6 का भाग 34 में दिया पहले, तो 30 आया और 4 शेषफल बचा। अब 6 का भाग हम 43 में देंगे तो 7 बार और 42, अब शेषफल यहाँ पर 1 बचे। तो हमने देखा कि m+1 की घात n में हम m का भाग देंगे तो हमें शेषफल हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। और इसी तरह हम आपको और एक उदाहरण लेके बताते हैं, एक और सूत्र बताते हैं कि यदि हम m-n की घात n में m का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है। तो यदि शेषफल 1 बचेगा जब n की घात सम हो, n की घात सम होगी तो शेषफल हमारे पास 1 बचेगा यदि n सम होगा। और यदि n विषम होगा तो शेषफल कितना बचेगा, m-1। तो हम देखते हैं किस तरह से, एक उदाहरण लिखिए। तो हम 13 की पावर 2 में हम भाग देंगे, हम 14 का, तो हम शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर n बराबर 2 है जो सम संख्या है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1। तो किस तरह से शेषफल 1 बचेगा तो हम देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में हम 14 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। तो किस तरह से बचेगा हम देखते हैं। वो इसे हमने भाग दिया, ये 28 आ गया, शेषफल 1 आ गया और भागफल 12 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से यदि पावर सम हो तो m-1 में m का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। और इसी तरह यदि पावर विषम हो, हम 13 की पावर यदि 3 हो और हम उसमें 14 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो यदि यहाँ पर n बराबर 3 है और शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा, तो शेषफल m-1 प्राप्त होगा हमें। तो देखते हैं किस तरह से हमें m- प्राप्त होगा। तो 13 की पावर 3 कितनी होती है, 2197। अब हम इसमें 14 का भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, ये 14, 7, ये 19, 78, शेषफल 1, 17 और एक बार जाएगा 13 और शेषफल बचेगा हमारे पास 4। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा और 70 आएगा। शेषफल हमारे पास 9, फिर हम 7 उतारेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 84 और शेषफल हमारे पास बचेगा 13। तो हमने 2197 में 14 का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 13 बचा। तो क्या ये सही है 13? तो हमारे पास -1 शेषफल बचा है, तो -1 बराबर 13। तो m का मान कितना था यहाँ पर, 14, 14 - 1 बराबर में 13। तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो m-1 शेषफल बचा है। तो हमने देखा कि किस तरह से m-1 की पावर यदि सम हो तो वहाँ जब शेषफल m का भाग दें तो शेषफल 1 बचता है, और यदि m-1 की पावर विषम हो तो हम m का भाग देने पर शेषफल हमारे पास m-1 ही बचता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।